देखो मोलालिटी, ठीक। मोलारिटी क्या था? मोलारिटी था, मोलारिटी बोल रहे हैं लीटर पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा वो कहलाता क्या है? मोलारिटी। और ये है कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट is called molality. Number of moles of solid dissolved in 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या? सुनो, मोलालिटी कभी भी बोल दे, मोलालिटी कभी भी तक कितना ग्राम में? 1000 ग्राम। देखो मोलालिटी, ठीक। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या? मोलालिटी। तक कभी भी मोलालिटी बोल दे, तो मोलालिटी कभी भी बोलता है तो समझना कि कह दिया तो 1000 सॉल्वेंट में निकालना, पहले 1 में निकाल लेंगे और उसके बाद 1000 में निकालेंगे। कभी भी डायरेक्ट फार्मूला रट भी लेते हो तो भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन एक तरीका देखो फार्मूला से। मोलालिटी का यूनिट होगा यूनिट ऑफ मोलालिटी, ये होगा मोल पर केजी, ठीक। यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल पर केजी। देखो भाई, मोलालिटी जो होगा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल पर केजी, तो केजी या ग्राम तो वेट हो गया, किसका वेट हुआ? और ये मोलालिटी के अलावे बाकी सब में सॉल्यूशन यूज होता है। अब मोलालिटी में क्या यूज होता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलालिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कौन चीज में? केजी में हो जाएगा। अब देखो, अब केजी को ग्राम में लिखना है तो याद करो, कल बताए थे कि 5 लीटर है उसको 1000 से गुना करता था मिलीलीटर में, तो इसको 1000 से गुना करोगे तो हो जाएगा ग्राम में। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट केजी में ही रहेगा, इसको 1000 से ऊपर कर दो, 1000 से क्या नीचे गुना कर दो। जैसे ही करोगे तो ये तो ग्राम में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दें ग्राम में, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कौन चीज में? ग्राम में। अच्छा, मोल जो होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ क्या होगा? सॉल्वेंट। कौन चीज में? ग्राम।
ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। हो गया? अब सुनो, कर आगे लिखना बंद करो। देखो, हम बोले मोलालिटी का डेफिनेशन की 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्वेंट, याद ये मैंने मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में यही दिक्कत होता है, सब में सॉल्यूशन यूज होता है। मोलालिटी के केस में नीचे क्या होता है? सॉल्वेंट यूज होता है। बस यही याद रखना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल तो मोलारिटी, लेकिन 1 केजी सॉल्वेंट में मोल तो मोलालिटी या मोलल कंसेंट्रेशन। देखो यहाँ एक चीज और, ये तो मोलालिटी हो गया भाई। जैसे देखो कभी कभी अब क्या होता है, कभी क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा परसेंटेज वेट दिया रहेगा और तुमको कहा मोलारिटी निकालो, मोलालिटी निकालो। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है। जैसे क्वेश्चन देखो हम दिखाते हैं तुम लोग को कि फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी, फाइंड द मोलारिटी and molality of 4.9% weight by weight H2SO4 सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, H2SO4 सॉल्यूशन, ध्यान देना। फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी, दोनों निकालने का था। मोलारिटी निकालेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, अब मोलालिटी निकालेंगे 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। इसका डेंसिटी दिया है आपको, दिया हुआ 1 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान रखना 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो बनाओ इसको, पहले इसको लिखो, जल्दी से लिखो, उसके बाद बनाते हैं। हो गया? चलो देखो, ये न्यूमेरिकल दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भाई, समझना है इसको। देखो क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 4.9%। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ कितना था? 1.2 पर मिलीलीटर। अच्छा एक बात ध्यान सुनो, एकदम बहुत आसान है, याद करो हम वेट बाय वेट में बताए थे कि ये सॉल्यूट का और ये सॉल्यूशन का। परसेंटेज मतलब कितना सॉल्यूशन? 100। इसमें 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 4.9 ग्राम H2SO4 है। एक बात बताओ, मोलारिटी निकालने के लिए कितना मिलीलीटर में यूज करना पड़ेगा हमको? 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर में यहाँ तो हम बोल रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम। अब हम वहां डेफिनेशन बोलते हैं कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। भाई तो वेट को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, तो वेट को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करें? डेंसिटी इसीलिए दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ, तो सोचो जरा सा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना ग्राम है? 100 ग्राम। कितना? डेंसिटी दिया हुआ, वेट दिया हुआ, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, वॉल्यूम में ही ना निकालना हमको। ये मिलीलीटर किसका यूनिट होता है? तब वॉल्यूम निकालो ना इससे,
वेट ऑफ सॉल्यूशन ये मान लो कि 100 ग्राम था, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100, नहीं मानोगे तो 100 ना मानोगे परसेंटेज के लिए। तो अब ध्यान से सुनो, 100 दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो तुम सोचो जरा सा कि वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी बराबर मास बाई, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, मास बाई क्या, मास कितना 100 ना, अब डेंसिटी 1.2 इतना हो जाएगा। अब ये 1.2 जो आया 100/1.2 ये आ जाएगा मिलीलीटर। अब तुम सोचो इतना, ये बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 4.9 तो ऐसा नहीं बोल सकते ग्राम ना बोलकर मिलीलीटर बोल सकते कि इतना मिलीलीटर में इतना ग्राम बोल सकते कि नहीं, मतलब ऐसे पहले तो तुम लिखा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4, समझना पहले इस चीज को, ग्राम को हम लोग मिलीलीटर में ये बना दिए वॉल्यूम के फार्मूला से, मतलब 100 वेट है तो वेट को किससे डिवाइड कर दिए, डेंसिटी से, डेंसिटी से तो वॉल्यूम बन गया, तो हमको वॉल्यूम में निकालना था, तो 202 इतना मिलीलीटर सॉल्यूशन में ये कितना पहले निकाल लेते हैं 4.9, अच्छा मोल ना, क्या चाहिए मोल, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में जितना मोल उसको बोलते हैं मोलरिटी, तो इसको मोल में बदल लीजिए, तो इतना मिलीलीटर में इतना मोल, तो एक में कितना मोल, तो 1000 मिलीलीटर में कितना मोल नहीं निकल जाएगा, और 1000 मिलीलीटर में जितना मोल निकलेगा वो मोलरिटी कहलाएगा। तो ऐसे देखो इसका मोल तो 98 मोलकुलर वेट बटा फार्मूला वेट इतना, अब क्या लिखे ग्राम, मोल है H2SO4, तो एक में बताओ 4.9 बटा 98 इतना बटा इतना, अब 1 कितना 2 नीचे कितना 100, अभी रहने तो गुना भाग लास्ट में। आप बताओ हमको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी के लिए कितना में निकालोगे 1000, तो 1000 मिलीलीटर में कितना, तो 4.998 1.2/100 इंटू कितना 1000, इतना जो आया मोल सॉल्यूट का, ये ही हो गया तुम्हारा क्या मोलरिटी। अब ध्यान से सुनना, इसको कटाते हैं, 0 0 कर दिए, ठीक, इसको तुम लिखोगे, इसको पूरा लिखोगे तो 4.9, समझना पहले का 4 पॉइंट इंटू 1 पॉइंट इंटू बाई 98, ये जो आया यही आया तुम्हारा मोलरिटी। सोल्व करो जो आएगा आंसर। अब लेकिन देखो, तो यहाँ पे हम तुमको एक फार्मूला सोच रहे हैं बताने के लिए। सोचो कि ये मोलरिटी जो आया है कि 4.9 क्या था, वेट बाय वेट, तो डायरेक्ट उसके जगह पे वेट बाय वेट लिखे। देखो फार्मूला लिख रहे हैं, डायरेक्ट बनाएंगे, इतना नहीं करेंगे। अच्छा ये 1.2 क्या था, डेंसिटी, तो गुना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखे, 10 तो नंबर है तो 10, अब बटा 98 क्या था इसका, 98 पूछ रहे हैं, पूरा नहीं पूछ रहे हैं, तो नीचे में क्या हो गया मोलकुलर वेट ऑफ, ये फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। याद कर लो कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट गुना डेंसिटी गुना 10 बटा, बस याद होना चाहिए। ये जो लाए फाइनल, ये 10 इसीलिए किए कि देखो ऊपर में 10 बच जाता है, कि 10 कहां से लाए पता चला, वो एक है उस 100 से 1000 कट जाता है 10, यही 10 यहाँ लाए हैं, समझा। और डायरेक्ट फार्मूला लिख देते कि देखो फार्मूला होता बना देते हैं, तो पता चलता कि 10 कहां से, समझा कि नहीं समझा। आप सुनो मेरा बात सुनो, ये याद कर लो ऐसे, कहीं में यहाँ पे लिखा रहता है एक्स, वो एक्स है परसेंटेज वाई वेट बाई,
अच्छा मान लो क्वेश्चन में वेट बाय वेट ना देकर वेट बाय वॉल्यूम दे दे, तब फिर कुछ नहीं, इस 10 को छोड़ देना, समझा? वेट बाई वॉल्यूम अगर आ जाए तब देखो क्या होगा, सुनो पहले ऐसा सोचो जरा सा कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अभी लिखे मास बाय डेंसिटी, मास बाय क्या, डेंसिटी। तो तुम सोचो जरा सा कि वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेट किसका, चलो सॉल्यूट का, बहुत अच्छा। अब वॉल्यूम ऑफ गुना करना परसेंटेज 100। अब तुम सोचो जरा सा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 100 रहने दो, ये वॉल्यूम को हम लोग मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। तो इतना पार्ट इतना जितना घेरे हम, इतना डेंसिटी तो ऊपर चला गया, इतना पार्ट को अपना लोग क्या बोल सकता है, ये पहले बता, वेट बटा वेट गुना 100, तो वेट बाय वेट, बोलो सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन का वेट गुना 100, तो ये होगा कि नहीं, वेट बाय वेट। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वेट बाय वॉल्यूम बराबर वेट बाय वेट, अब गुना क्या हो जाएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पहले बताओ इतना का वैल्यू निकालो, ये गुना में इधर जाएगा था भागाना, तो यहाँ पे वेट बाई वेट बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बटा डेंसिटी आएगा कि नहीं, और ये वाला वैल्यू यहाँ बैठा दो, तो ये पूरा बैठो यहाँ, तब क्या ये बच जाएगा। इसका मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम अगर दिया रहे तो डेंसिटी यूज नहीं कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो। ठीक, तो देखो ये वाला लिख लेना न्यूमेरिकल वीडियो से, ये लिखो हो गया, बोल ये समझ में आया ये वाला। तो देखो कितना लोग बहुत तेज होता है, तुरंत वेट बाय वेट देला डेंसिटी देला धड़ा को फार्मूला लगा दिया, वेट बाय वेट गुना डेंसिटी गुना 10 होता है। कब, जब वेट बाय वेट रहेगा तब। अगर वेट बाय वेट ना रहा, क्या दिया रहा, वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक फार्मूला और बता देते हैं, है ना, नोट पॉइंट में याद रखना है, न्यूमेरिकल तो बाद में होना। तो एक और फार्मूला आ सकता था ना इससे, क्या आ सकता था बताओ, देखो मतलब ऐसे लिखते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज गिवन व्हेन मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बटा डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। आया समझ में या नहीं आया? ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब वॉल्यूम दिया रहेगा, वेट बाय वॉल्यूम। ये कब लगाएंगे, तो वेट बाय वेट। बस अब बात क्या है सुनो पहले, अब ना ये सब फॉर्मूला याद रखना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया था, बहुत कम बोले ना कि वेट बाय वॉल्यूम ही ज्यादा हम लोग को यूज होता है। अब समझना ना, हमको क्या निकालना था इसमें, एक और चीज, ये तो मोलरिटी निकालने वाली, मोलरिटी। तब मोलरिटी का डिफिनेशन याद करो, मोल पर केजी, यानी जितना 1 केजी में निकालना है। 1 केजी क्या सॉल्यूशन था कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये बहुत आसान, देखो परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर से लिख दे रहे हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए,
ये दिया, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो 4.9 इतना परसेंट दिया हुआ था, ग्राम का है परसेंटेज। इसका मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का वेट इसका 100 ग्राम ना, क्या ग्राम, 100 तब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना इसमें है, 4.9 ग्राम है। अब यहाँ पे बताओ सॉल्यूट का जब वेट मालूम, सॉल्यूशन का वेट मालूम, तो सॉल्वेंट का वेट नहीं मालूम हो जाएगा। क्यों निकाले सॉल्वेंट का वेट, क्योंकि सॉल्वेंट में ही तो निकालना है, तो मोलारिटी कहलाएगा। तो इसलिए 100 माइनस कितना, 4.9 जो भी आ जाए कितना ग्राम, चलो सोल्व भी कर लो। ऐसे 96 आता, तो ये आ जाएगा कितना, 95.1 इतना ग्राम। ये किसका वेट है, ये ध्यान रखना। अब बताओ इतना ग्राम सॉल्वेंट होगा, इतना ग्राम सॉल्यूट होगा। तुम सोचो डिफिनेशन में क्या कहते कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो चूंकि इतना ग्राम सॉल्वेंट जब है तो इतना ग्राम सॉल्यूट, तो 1 ग्राम में कितना, तो 1000 में कितना, नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि 95.1 ग्राम सॉल्वेंट में 4.9 ग्राम H2SO4 सॉल्वेंट यहाँ पे कौन। लेकिन डिफिनीशन फिर से याद करो, देखो कुछ गलत हो रहा होगा। डिफिनीशन में बताते कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना क्या मोल की ग्राम, मोल यहाँ क्या लिखे, इसका मोल में बदलना पड़ेगा, इसको या बदल लेंगे, दिक्कत क्या भाई। तो चलो बताओ यहाँ पे इसको मोल में बदल लो, 4.9 बाई कितना, 90, इतना मोल लिख सकते हैं H2SO4। ये कितना में है, तो एक में कितना मोल, तो 4.9 बटा 98 गुना, गुना कर रहे हैं, इतना बटा इतना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे कर दो 1 बाई 95 कितना था, 1 नहीं आया समझ क्या, फिर से सुनो। अरे इतना बटा इतना करोगे नहीं यार, नीचे ही रहेगा, इसलिए कितना ग्राम में, 1000 में, तो 4.9 इधर लिख देते भाई, इधर लिखो, सबको दिखेगा। देखो एक में इतना मोल आ गया, इसलिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1000 ग्राम, बताओ भाई जल्दी से, 4.9 बाई 98 इंटू 95.1 इंटू कितना, 1000। ये जो आया इसी को अपना लोग सोल्व करके जो भी आ जाए वही कहलाएगा मोलारिटी, जिसको कौन चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। कौन चीज में आया हूं, मोल पर केजी। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक, चलो लिखो। जल्दी लिखो। मतलब मेरा कहना है ना कि देखो इधर सुनो, मोलारिटी बोले तो 1000 मिलीलीटर में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 1000 मिलीलीटर कौन चीज, सॉल्यूशन। लेकिन अगर मोलारिटी बोल दे तो ग्राम, एक चीज और, मोलारिटी के लिए फार्मूला भी डायरेक्ट यूज करके बना सकते थे, कर सकते थे कि नहीं, लेकिन इस तरह से भी बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई इतना में इतना था, तो एक में कितना, तो 1000 में कितना। फार्मूला याद है मोलारिटी का, मोलारिटी का इसके रिस्पेक्ट में कोई फार्मूला नहीं।
ज्यादा लगाओगे दिमाग तो परसेंटेज वेट बाय वेट गुना 1000 बटा, तो कितना बार बार फार्मूले याद करते चलोगे। तो समझ ये नियम लगाएंगे। देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझना पहले। देखो अगर देखो अभी तो क्वेश्चन वेट बाय वेट का था। मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ रहे तुमको कि भाई फाइंड द मोलरिटी, देखो एम लिख दिए, एंड मोलरिटी ऑफ 5.85% वेट बाय वॉल्यूम। बहुत आसान। NaCl सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का भाई 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डायरेक्ट देखो तो याद करो, मोलरिटी निकालने में कोई दिक्कत लगाएंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 10 बटा मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? NaCl। चलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ, गुना कितना? 10 बटा मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, 98.5। बोलो 98.5। ये है या नहीं? कर लोगे? मोलरिटी में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कितना बार कटेगा भाई? इस 100 नीचे ऊपर 10 कट जाएगा तो एक जीरो तो यहाँ रहेगा, बोलो 0.1। ये कितना बार में कटेगा? 0.1। इससे ही हाँ? सही है 0.1 है गुना 10 तो कितना आ जाएगा? बोलो 1। बोलो भाई 1 आ जाएगा। 1 मोलरिटी। आंसर दिया, आंसर दिया। लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए तो लॉन्ग मेथड जाना पड़ेगा। तो ऐसे सोचो, ध्यान दो, ये वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो कितना मिलीलीटर? 1 परसेंटेज में 100 मिली, वो तो मोलरिटी निकालेंगे 1000, तो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम हो गया किसका? सॉल्यूशन। नाउ बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना? 100। वेट कितना सॉल्यूट का बताओ जल्दी से? 58 5 पॉइंट कितना? 85 क्या ग्राम। ध्यान देना। अच्छा डेंसिटी सॉल्यूशन का तेल है क्वेश्चन में, कितना तेल है? कितना ग्राम पर मिलीलीटर। चलो डेंसिटी और वॉल्यूम दिया होगा, मास निकाले, क्योंकि मोलरिटी केजी में निकाला जाता है या ग्राम में। तो चलो भाई जल्दी से बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना? तब बताओ डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो बताओ ना, मास बराबर डेंसिटी गुना, ये बहुत आसान, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1.2 गुना 100, तो कितना जाएगा? 120। 120 ग्राम कौन आया? हमको जरूरत किसका? वेट है, तो सॉल्वेंट का वेट निकालो ना। वेट ऑफ बताओ 120 माइनस 5.85। अब जो घटा के आ जाए तुम समझो। अब बताओ इतना घटा के जो भी आ जाए, तो इतना ग्राम में, इतना क्या ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट? तो 1000 में कितना? नहीं निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं ना कि 120 पॉइंट इतना, वो घटाना तेरा काम, यहाँ घटा के डायरेक्ट लिख सकता है इतना ग्राम सॉल्वेंट है भाई। बोलो में 5.85 ग्राम हो गया सॉल्यूट, हुआ कि नहीं? याद सोचो, सॉल्यूट का ग्राम में होके मोल में, तब बताओ 120 माइनस 5.85 ग्राम सॉल्वेंट बराबर 5.85 बटा नहीं इतना मोल। तो एक में कितना? 1000 से गुना करते 1000 से डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहले तो ये हो जाएगा
गुना कितना 120 माइनस 5.85 और गुना कितना 1000 जो सोल्व करके आएगा वो क्या कहलाएगा मोलालिटी चलो पूरा मोलालिटी आ जाएगा ठीक कर लोगे बोलो चलो हो गया ठीक तो आज यहीं तक रहने दो